देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, जेई मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन द सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम इज 60 मीटर। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूछे हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या दिया है, एक सर्कल दिया है इस तरह से, ठीक है ना। अब इस सर्कल पर एक आदमी है, देखना ये आदमी यहां से ऐसे जा रहा है, देखो ये आदमी जो है ए से ऐसे बी जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा, ये सर्कुलर आर्क पे जा रहा है और ये एंगल कितना है 135। तो बोल रहे कि अगर इतना है तो मुझे एक बात बताओ कि ये कितना बना, मतलब इसका ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए बी का जो लाइन है ये ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका आर्क दिया है, ये जो डिस्टेंस चला है यानी कि एस जो है ना ये दिया है 60 मीटर, ये दिया है 60 मीटर। तो अगर आर्क दिया है 60 मीटर यानी कि ये जो आर्क है ये 60 मीटर दिया है, तो तुम जानते हो आर्क होता क्या है। आर्क बेसिकली बच्चों होता है, ध्यान से सुनना, जो आर्क है ना एस होता है आर टाइम्स थीटा। तो देखो आर हम यहां से निकाल सकते हैं, 60 इज इक्वल टू अब थीटा की वैल्यू, देखो यहां से यहां तक जाने में जो एंगल चल रहा है 135 चल रहा है। तो 135 को अगर आप लिखोगे किसमें, रेडियन में, तो लिखोगे आप π/2 और प्लस π/4। π/2 मतलब 90, π/4 मतलब 45। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3π/4। तो आपको मिल गया 3π/4। तो यहां से r और इंटू क्या लिखोगे 3π/4। तो इसको 3 से काटोगे तो कितना बनेगा 20। तो रेडियस की जो वैल्यू है वो आ गया 100/π। तो अगर रेडियस की वैल्यू 100/π नहीं 80/π, तो रेडियस की वैल्यू 80/π आ गया। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सही बात है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो देखो एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 135। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूंगा तो देखो ये r है, ये r है, इनके बीच एंगल 135। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर और प्लस, लेकिन 135 है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स r और cos 135। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, यहां से अगर r को लिखोगे तो 80/π का होल स्क्वायर और प्लस 80/π का होल स्क्वायर और माइनस माइनस अगर तुम देखोगे ये भी आर स्क्वायर होगा ना भाई, दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर का एडिशन, और ये तुम्हारा होगा 2 इंटू 80/π का होल स्क्वायर और cos 35 का 0.7 लेकिन माइनस साइन के साथ। अब इसे जब तुम निकालोगे और सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपकी जो वैल्यू आएगी 47 आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका देखो कैसा है, देखो अगर आपको ये पता है 135 है, 135 है, देखना ये एंगल जो है 135 है, तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया ना, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 135 है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 135/2। तो आप देखो इसको मान लो d, इसको मान लो r तो दिया है। तो अगर इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इस पर अगर आप लिखोगे sin 135 तो क्या लिखोगे sin 135/2, ये तुम्हें मिलेगा कितना d/r। तो d की जो वैल्यू आया है वो आया है r और sin 135/2। ये तो हो गया तुम्हारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो AB होगा ना ये आएगा 2d, और 2d मतलब 2r और sin 135/2। तो अब अगर r की वैल्यू तुम यहां से यहां रखोगे, sin 135/2 की वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 47 मीटर। तो दोनों मेथड आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मजेदार क्वेश्चन है।